दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम लोग 7वां चैप्टर देख रहे थे, सेल एवं बैटरी, उसका यह 11वें भाग का वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने कई सारे टॉपिकों पर चर्चा किया था। लास्ट में हमने नई बैटरी की कैपेसिटी निश्चित करने की विधि को जाना था। अब आज की इस वीडियो में हम लोग और कई सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि सल्फेशन, और कई सारे टॉपिकों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सल्फेशन क्या होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है जो आपको जानना चाहिए। बैटरी के अंदर यह क्रिया होती है और बहुत ज़्यादा होती है। यह प्रक्रिया आप अक्सर आप अपने घर की जो इन्वर्टर की बैटरी है उसको उसमें आप देखते होंगे कि जो आपकी बैटरी होती है उसमें इस तरह से यहाँ पे पानी डालने के लिए, टॉप अप करने के लिए जो होल बने हुए होते हैं, और एक बड़ा सा इस तरह से पॉजिटिव का और नेगेटिव का टर्मिनल बना हुआ होता है, और इसके अंदर जो यहाँ पे इस तरह से होल बने हुए होते हैं, उसी के अंदर हम लग को लगा करके या बोल्ट नट बोल्ट से जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का जो तार होता है बैटरी से निकल कर, जो हमारा चार्जर होता है उससे निकल करके जो आता है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि आप देखते होंगे कि कुछ दिनों तक बैटरी को जब आप यूज़ करते हैं, कुछ दिनों तक बैटरी को आप चलाते हैं, तो उसका देखते होंगे यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का एक पाउडर जम जाता है। सफ़ेद कलर का एक पाउडर जम जाता है। वह सफ़ेद कलर का जो पाउडर होता है वह आप लोग देखते होंगे कि उस चीज़ को लोग गर्म पानी से हटाते हैं, या लोग क्या करते देते हैं कि यहाँ पर ग्रीस लगा देते हैं। जब तार को यहाँ पर जोड़ते हैं तो ग्रीस लगा देते हैं या वैसलीन लगा देते हैं। ठीक है, तो यह तो उससे बचने का एक तरीका अपना लेते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में ये होती क्या चीज़ है और इसको हम कैसे परमानेंटली दूर करें। जैसे ही आप ग्रीस हटाएंगे ना, तुरंत फिर से वहाँ पर वह पाउडर आ जाएगा। अब वह पाउडर क्या होता है, उस क्यों बन जाता है। देखिए, इस पाउडर को हम सल्फेशन बोलते हैं। यह क्या होता है कि यहाँ पर एक, जैसे ही आप बैटरी को यूज़ करते हैं ना कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर ये पाउडर तुरंत आ जाएगा। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बैटरी के ऊपर। देखिए, यह जो सल्फेशन होता है, यह जब बैटरी के ऊपर जम जाता है, यह जो होता है इसको हम कहते क्या हैं, लेड सल्फेट बोलते हैं इसको लेड सल्फेट कहा जाता है, जो कि सफ़ेद कलर का यह पाउडर होता है। ये जब बैटरी के ऊपर जम जाता है ना, बैटरी के टर्मिनलों के ऊपर जम जाता है, तो इसको हम अगर नहीं हटाते हैं तो बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के दौरान बताया भी है कि जैसे ही बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बैटरी की जो क्षमता होती है वह कम हो जाएगी, मतलब बैटरी करंट देना कम कर देगी। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जैसे ही बढ़ेगा, तुरंत बैटरी जो है कम करंट देना शुरू कर देगी और बैटरी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी और बैटरी को लगभग ख़राब होने की पोजीशन में आ जाएगी। यदि आप इस चीज़ को लगातार या मतलब यह समस्या आप दूर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो लेड सल्फेट जो यह जम जाता है, यह बैटरी को पहली बात तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा करके भी नुकसान पहुँचाता है, इसकी क्षमता को भी कम कर देता है, और जिससे हमारे घरों की जो इक्विपमेंट होते हैं उनको चलाने में या जो इन्वर्टर का आउटपुट है वो भी डिस्टर्ब होता है। हर प्रकार से ये समस्या उत्पन्न करता है। तो अब यह बात आती है कि यह समस्या आती क्यों है। इसका विकल्प तो लोग निकाल लेते हैं कि ग्रीस लगा दिया, वैसलीन लगा दिया, तो इससे जो हम यह समस्या नहीं आती है। लेकिन बात यह आती है कि आखिर में यह समस्या आती क्यों है और इसका निदान क्या है परमानेंट। क्योंकि अगर जब आप ये जो ग्रीस वैसलीन यदि आप नहीं लगाएंगे ना, तो फिर से इसके ऊपर यह लेड सल्फेट जम जाएगा। तो एक्चुअल में यह होता क्या है कि क्यों होता है कि यदि बैटरी को ओवर चार्ज कर दिया जाए तो, या ओवर डिस्चार्ज कर दिया जाए तो, दोनों कंडीशनों पर यह समस्या आ जाती है। कि देखिए, जैसे कि आपने बैटरी को ओवर चार्ज कर दिया, बैटरी में गैस वगैरह निकलने लगी, आपने देखा कि बैटरी में गैस निकल रही है, उसका जो भूरा स्लेटी कलर का उसका जो टर्मिनल हो गया, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर भी आपने बैटरी से जो सप्लाई है वो हटाया नहीं,
सप्लाई लगातार बैटरी को मिलती रही, इससे क्या होगा कि बैटरी के अंदर यह सल्फेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, या बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, बैटरी का जो ग्रेविटी है वो 110 हो गया है, इतना हो गया है, आपने हाइड्रोमीटर से नापा, या उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गया। 12 वोल्ट की बैटरी है ना, तो इसका वोल्टेज कम होकर के 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट के आसपास आ गया, और आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, और लंबे समय तक, जैसे कभी यह समय आए, वोल्टेज डाउन हो जाए या स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन हो जाए, तो आप क्या करें कि तुरंत उसको, बैटरी को आप सप्लाई से जोड़ दें, तब तो ठीक है। लेकिन अब आपकी बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन आप इसको नहीं जोड़ रहे हैं बैटरी को, आप 1 महीने तक, 2 महीने तक बैटरी को, या मान लीजिए आप कहीं पर चले गए, ठीक है, तो आपकी बैटरी ओवर डिस्चार्ज पड़ी हुई है, तो उस कंडीशन पर यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब कुल मिला करके ओवर चार्ज यदि बैटरी हो गई है तो भी यही समस्या होगी, और ओवर डिस्चार्ज हो गई है तो भी यही समस्या रेगुलर आना शुरू हो जाएगी। तो अब तो यह हो गई कि समस्या यह आती क्यों है, तो इसका निदान क्या होता है। देखिए, इसका निदान केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है कि इसको एक प्रक्रिया होती है मिल्किंग बूस्टर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से आप इस सल्फेशन की प्रक्रिया को दूर कर सकते हैं। अब वह कैसे कर सकते हैं, देखिए, मिल्किंग बूस्टर क्या होता है, एक कम वोल्टेज का डायनमो होता है। डायनमो आप जानते हैं कि जैसे देखिए, जो हमारे बचपन में आपने देखा होगा कि जो साइकिल होती थी, उस साइकिल में इस तरह से हम चलाते थे, तो यहाँ पर क्या होता था कि एक हेडलाइट लगा देते थे हम, ठीक है, एक साइकिल में एक लाइट लगा देते थे, और यहाँ पर साइकिल के पीछे वाले चक्के में यहाँ पर एक डायनमो टाइप लगा देते थे, छोटा सा एक मोटर टाइप में लगा देते थे, आपने देखा होगा। उसको हटा भी देते थे और फिर उसको चिपका भी देते थे, तो वो चक्के के ऊपर घूमता रहता था, तो वह घूम घूम करके बिजली बनाता था, और उस बिजली से हमारा ये बल्ब, जो आगे वाली हेडलाइट होती थी, वो जलती रहती थी। तो वही डायनमो होता है, ठीक है। लेकिन यह जो होता है, या तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, वह जिसको हम मिल्किंग बूस्टर बोलते हैं। यह बहुत ही कम वोल्टेज वाला एक डायनमो होता है। इसको जब आप बैटरी के साथ सीधे आप इसको जोड़ दें, आपकी बैटरी है, उसके साथ आप सीधे इसको जोड़ देंगे, डायनमो को बैटरी के साथ सीधे जोड़ दें। जब आप बैटरी के साथ सीधे जोड़ देंगे डायनमो को, तो वह धीरे धीरे करके बैटरी को चार्ज कर देगा। आपने जो ओवर चार्ज करके जो बैटरी में डैमेज किया है, या ओवर डिस्चार्ज करके जो बैटरी के अंदर डैमेज किया है, उन दोनों समस्याओं को या धीरे धीरे चार्ज करके बैटरी को उस प्रक्रिया से बाहर निकाल लाता है। अगर आप फिर भी, जैसे आपने ओवर चार्ज कर दिया ना, उस कंडीशन पर आप फिर धीरे धीरे बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी, ये तो पक्की बात है। उसके बाद फिर से आप उसी तरह से चार्ज करेंगे, फिर आप डिस्चार्ज होगी, फिर आप ओवर चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज होगी, तो यह प्रक्रिया कभी भी ख़त्म नहीं होगी। या आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, ओवर डिस्चार्ज हो गई है, ज़्यादा समय तक डिस्चार्ज हो गई है, या फिर आप बैटरी को आप उसके चार्जर के साथ जोड़ेंगे, तो बैटरी तो आपकी चार्ज हो जाएगी, लेकिन यही सल्फेशन वाली प्रक्रिया हो जाएगी, तो यह समस्या दूर नहीं होगी। उसके इस समस्या को दूर करने के लिए क्या चाहिए आपको, कम वोल्टेज आपको देना पड़ेगा। जैसे कि 12 वोल्ट की आपकी बैटरी है ना, तो आप इसको 10 वोल्ट के एक डायनमो जो होता है वह ऐसे ही होता है, इसको आप इसके साथ जोड़ दें, तो यह धीरे धीरे वोल्टेज दे करके, और जब वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम रहेगी, और धीरे धीरे करके यह जो बैटरी है हमारी वह चार्ज हो जाएगी। और जब यह चार्ज हो जाएगी, उसके बाद जब यह फुल चार्ज हो जाएगी हमारी बैटरी, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि यह जो सल्फेशन की क्रिया है ना, लेड सल्फेट जो जमने की समस्या है जो ना, वह परमानेंटली रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर कभी सल्फेशन नहीं होगा, फिर आपको यह ग्रीस वैसलीन नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप जब नई बैटरी लेकर के आते हैं, जो भी नई बैटरी आपने इन्वर्टर के लिए खरीदी, तो उसमें देखते होंगे कि आप लेड सल्फेशन नहीं होता है। कारण यही होता है कि वह नई बैटरी होती है, ना वो ओवर चार्ज होती है, ना वो ओवर डिस्चार्ज होती है। फिर जब हम उस बैटरी को यूज करते हैं, तो हम उसके साथ यह चीज़ें करते हैं। यह चीज़ें हमारी गलतियों की वजह से होती हैं, उस कारण से बैटरियों में
लेड सल्फेट जमने लगता है और हमारी ये समस्या आने लगती है। तो अगर आप शुरू से ही अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें कि बैटरी को ना ओवर चार्ज करें ना ओवर डिस्चार्ज करें तो यह समस्या नहीं आएगी। और या फिर जब अगर गलती से यह प्रक्रिया हो भी जाती है तो आप यही करें कि कम वोल्टेज से बैटरी को आप चार्ज करें, जिससे यह समस्या परमानेंटली आपकी रिमूव हो जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है सेडिमेंटेशन। अब यह क्या होता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। आइए जानते हैं। देखिए, जो हमारी बैटरी होती है उसको हम जब यूज में लेते हैं, ये नेगेटिव है, उसको जब हम यूज में लेते हैं लगातार, मान लीजिए हमारी बैटरी आज हमने खरीद लिया और आज के 1 साल बाद बैटरी की कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी ना, चूँकि नई रहेगी, 6 महीने में काफ़ी हद तक नई रहेगी, उसके बाद वह धीरे धीरे उसकी जो कंडीशन है वो बदलने लगती है। कारण क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर पिछली वीडियोज़ के दौरान मैंने आपको क्या बताया था, इसमें यह जो हमारा बैटरी होती है उसके अंदर जो प्लेटें होती हैं, प्लेटें किस चीज़ की होती हैं, जस्ता की होती हैं। और यह जो जस्ता होता है वह किस चीज़ का होता है, ओरिजिनल जस्ता तो हमें मिलता नहीं है मार्केट में, हमें क्या मिलता है, व्यापारिक जस्ता मिलता है, जो कमर्शियल जस्ता मिलता है। जो कि मार्केट में जो हमारा जस्ता उपलब्ध है उसमें क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, यदि आपने नहीं देखा है तो क्लियर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अब चूँकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक शुरू हो रहे हैं, जो कि अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका भविष्य बन जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका भविष्य नहीं बन पाएगा। आगे आप हमेशा इन चीज़ों से कंफ्यूज रहेंगे और कभी भी इन टॉपिकों को आप अच्छे से न समझा पाएंगे और ना ही कभी इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपके सामने कभी सेडिमेंटेशन आ जाए, आप मैक्सिमम लोगों से पूछिएगा, कोई नहीं बता पाएगा, बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। तो यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से बता लेंगे, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जब अशुद्धियाँ होती हैं, क्यों अशुद्धियाँ होती हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल जस्ता हमें नहीं मिलता है, व्यापारिक जस्ता मिलता है। अब व्यापारिक जस्ता मिलने के कारण से हमने क्या बताया था आपको कि एक हमें स्थानीय क्रिया होती है, एक ध्रुवीकरण होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो जो स्थानीय क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि ये जो प्लेटें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये सारी ये जो प्लेटें होती हैं ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं। पिघल मतलब गलने शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं। तो उससे क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तेजाब पड़ा हुआ है, H2SO4 पड़ा हुआ है। अब यह जो तेजाब पड़ा हुआ है, यह तेजाब क्या करता है, तेजाब में क्या समस्या होती है कि यह इस जस्ते के साथ में केमिकल रिएक्शन करके इस जस्ते को धीरे धीरे करके गलाने लगता है। और जस्ता गल करके कहाँ जाएगा, अब जब चूँकि जस्ता तो गल रहा है तो जस्ता गल करके कहाँ जाएगा, यहीं नीचे ही तो आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि जस्ता है। जो हमारा H2SO4 है उसकी तो डेंसिटी कम ही होगी ना, जस्ते की डेंसिटी ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा। तो यह जस्ता नीचे आकर के तलहटी में बैठ जाएगा, यहाँ नीचे आकर के बैठ जाएगा। इसी को, या जो नीचे आकर के बैठ जाता है, इसको हम गारा बोलते हैं या मैल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो ये जो गारा है नीचे आकर के बैठ जाता है, यह क्या होता है, ये क्रियाशील पदार्थ ही तो होते हैं। क्रियाशील पदार्थ मैंने क्या क्या आपको बताया था, नंबर 1 आपका जस्ता है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी उससे क्रियाशील पदार्थ होते हैं बैटरी के। तो अब जब जस्ता है तो वो कहाँ आकर के बैठेगा, गल करके नीचे तलहटी में आके बैठेगा। अब चूंकि बैटरी बहुत बड़ी तो होती नहीं है, बैटरी छोटी सी होती है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब ऐसे गारा आकर के जो मैल होता है वो आकर के यहाँ बैठेगा तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव की भी प्लेटें हैं और नेगेटिव की भी प्लेटें हैं, दोनों प्रकार की यहाँ पे प्लेटें हैं। तो ये प्लेटें जब इनके बीच में, चूँकि जस्ता क्या है हमारा, एक सुचालक है, जस्ता हमारा सुचालक है, और यहाँ इन प्लेटों के बीच में जस्ता बैठेगा तो क्या होगा, वो है तो भले वो मतलब मैल टाइप में बन गया है, लेकिन कंडक्टिविटी तो उसके अंदर है ना, और
अंदर क्या पड़ा हुआ, हमारे इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट भी एक कंडक्टर है और जस्ता भी जो हमारा है वो भी एक कंडक्टर है। तो इससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी बन जाएगी किसके बीच में, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में कंटिन्यूटी बन जाएगी। और उससे क्या होगा कि प्लेटों में शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा बढ़ जाता है। और अगर प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो गई तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे शॉर्ट होंगे तुरंत करंट का फ्लो होने लगेगा। तो यह गारा नीचे तो पक्की बात है बैठेगा, 1 साल में नहीं बैठेगा, 2 साल में बैठ जाएगा, 2 साल में नहीं तो 3 साल में बैठ जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया होती है, जो नीचे गारा आकर के बैठ जाता है, इसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब बात तो ये हो गई कि सेडिमेंटेशन तो इसे बोलते हैं, लेकिन इस समस्या को हम दूर कैसे करें, दूर तो करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो हमारी प्लेटें खराब हो जाएंगी। तो इसको विकल्प इसको सही करने का केवल और केवल एक ही विकल्प है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और यह जो गारा भरा हुआ है, इसको आपको बदल देना पड़ेगा, ठीक है। आप जब बैटरी को उल्टा करेंगे करके आप इस चीज़ को आप बाहर निकाल दें, खास करके इलेक्ट्रोलाइट को आप जब बाहर निकाल देंगे तो उसके साथ मैक्सिमम यह जो गारा है या मैल है जो हमारे जस्ते का है वह बाहर निकल जाएगा और फिर से आपकी बैटरी रेडी हो जाएगी। फिर से आप दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाल दीजिए, फिर से आपकी बैटरी जो है वर्क करने लगेगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यह जो सेडिमेंटेशन है, इस प्रक्रिया को आपको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेटें शॉर्ट हुई तो आपका बैटरी हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। तो कैसे सही करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर पड़ा हुआ है उसको आप बदल दें। अगर आप इसको नहीं बदलेंगे तो धीरे धीरे जो इसकी प्रक्रिया है तीव्र होती रहेगी, क्योंकि पहले थोड़ा सा होगा, जो होगा धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा ना, जैसे 1 ईयर है, अब आपका जो अगला साल क्या आएगा, 2 ईयर आएगा, फिर 3 ईयर आएगा। तो धीरे धीरे इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ती जाएगी, तो यह जो गारा बनने की जो प्रक्रिया है वह तेज होती चली जाएगी, क्योंकि नया नया जो हमारा सेल होता है उसमें यह प्रक्रिया कम होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर लगातार होती रहेगी और धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वह बढ़ती ही चली जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो अगर इसको आप जल्दी इसको सही नहीं कर लेते हैं तो आपकी बैटरी जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। यदि आप इसका ध्यान रखते हैं तो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, और यदि एग्जाम में पूछता है तो आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक है बकलिंग। देखिए, जो हमारी बकलिंग होती है यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है बैटरी के अंदर। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जो हमारी बैटरी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताया है कि लेड पड़ा हुआ होता है, और जो इसके अंदर जो प्लेटें होती हैं वो लेड की तो होती हैं सारी। इसके अंदर जो प्लेटें होती हैं, जो यह लेड की प्लेटें होती हैं, ये यांत्रिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होती हैं, ठीक है। मतलब इनकी यांत्रिक शक्ति जो होती है, मतलब इनकी जो मजबूती होती है लेड प्लेटों की, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत पतली होती हैं, इनके कारण से भी। और लेड वास्तव में जैसे कि आप देखते होंगे जो रांगा होता है ना, वही तो लेड होता है। आप उसको अगर आप चाहें तो हाथ से भी आप उसको मोड़ सकते हैं। तो उसकी जो यांत्रिक शक्ति होती है, मतलब उसकी जो मजबूती होती है, वो बहुत ही कमज़ोर होती है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर तो लेड की प्लेटें ही पड़ी हुई हैं। अब ये लेड की प्लेटें इसके अंदर पतली पतली रूप से पड़ी हुई हैं। अब जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं और उसके बाद जब आप डिस्चार्ज करते हैं, ये दोनों प्रक्रिया होती है इसके अंदर। अगर आपने बैटरी को जब चार्ज किया तो इसमें आपने हाई करंट दिया, और या डिस्चार्ज किया तो इससे आपने हाई करंट लिया। जब आप चार्ज करते हैं तो इसको आप चार्जिंग में करंट देते हैं, और जब आप डिस्चार्ज करते हैं तो इसको डिस्चार्ज करने में आप करंट ही तो लेते हैं, वोल्टेज भी लेते हैं, करंट भी लेते हैं। करंट आप, क्योंकि वोल्टेज जो है वो आपका 12 वोल्ट ही है, तो 12 वोल्ट ही रहेगा ना, लेकिन करंट जो है वह आप बढ़ा सकते हैं, 10 एम्पियर कर सकते हैं, 15 एम्पियर कर सकते हैं, अलग अलग करंट आप इसमें निर्धारित कर सकते हैं। तो अब आपने क्या किया कि जब चार्ज किया आपने, तो आपने चार्जिंग के लिए करंट को बढ़ा दिया। अब करंट को बढ़ा दिया तो, और जब डिस्चार्ज किया आपने तो भी आपने करंट को बढ़ा दिया। करंट ज़्यादा जल्दी आप बैटरी को, मतलब आप बैटरी से ज़्यादा यूज ले रहे हैं, ज़्यादा करंट आप ले रहे हैं। तो उस कंडीशन पर, इन दोनों कंडीशनों पर क्या होता है कि प्लेटें जो होती हैं वो यांत्रिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होती हैं। तो इनमें क्या होता है, तापमान में अंतर आ जाता है, क्योंकि
कहीं पर भी आप जानते हैं कि जो करंट होता है उसकी सबसे बड़ा गुण क्या होता है? तापमान। इसका सबसे बड़ा गुण होता है। कहीं पर भी करंट का फ्लो होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर जरूर उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर भी आप करंट ले रहे हैं बैटरी से, तो क्या होगा? इसके अंदर निश्चित बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। या आप देखें जब बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो भी देखेंगे कि आप उसके अंदर क्या होता है, पानी खौलने लगता है। तो क्या होता है कि आप बैटरी को जब छुएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैटरी आपकी गर्म है, ठीक है। लेकिन जब आप बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो भी हाई करंट उसके अंदर से निकलता है, तो उस वक्त भी बैटरी हमारी गर्म होती है। तो दोनों कंडीशनों पे हमारी बैटरी गर्म होती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने बैटरी से ज़्यादा करंट ले रहे हैं तब, या बैटरी को ज़्यादा करंट से चार्ज कर रहे हैं तब, दोनों कंडीशनों पे जब आपकी बैटरी गर्म हुई तो वहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि क्योंकि प्लेटें पतली हैं और इनके तापमान में जैसे ही अंतर हो जाता है, यदि आप प्रक्रिया ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हैं, कई बार आप लगातार करते हैं, एक आध बार हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब ज़्यादा यदि आप प्रक्रिया अपनाते हैं तो क्या होता है, इनके प्लेटों के बीच में टेम्परेचर तापमान का अंतर हो जाता है। मतलब एक प्लेट ठंडी रहेगी या थोड़ी कम गर्म रहेगी, दूसरी प्लेट ज़्यादा गर्म रहेगी। इस तरह की यह प्रक्रिया जब होती है तो प्लेटें क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। और यही टेढ़ी हो जाने के कारण ये प्लेटें एक दूसरे से शॉर्ट भी हो सकती हैं, चिपक भी सकती हैं। तो यही चीज़ जो होती है हमारी, उसी को हम बकलिंग बोलते हैं, ठीक है, कि प्लेटें टेढ़ी होकर के एक दूसरे के साथ ना चिपकें। अगर यह प्रक्रिया हो गई है, यदि प्लेटें आपकी टेढ़ी हो गई हैं तो आप तत्काल प्लेटों को बदल दें, निकाल करके दूसरी प्लेट इसके अंदर डाल दें, नहीं तो आपकी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी और आपकी बैटरी परमानेंटली ख़राब हो जाएगी। तो बकलिंग की जो प्रक्रिया होती है वह केवल और केवल हाई करंट से चार्ज करना और हाई करंट से डिस्चार्ज करना, इन दोनों के कारण से ही जो हमारी बकलिंग की प्रक्रिया होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है, सेल की निपुणता। अब सेल की निपुणता क्या होती है? देखिए, कोई भी सेल है या बैटरी है, उसकी जो इफिशियंसी होती है, निपुणता होती है, उससे मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि हमने उस सेल से कितना करंट या कितनी हमने जो ऊर्जा है वह लिया और कितना हमने उसको दिया। दोनों चीज़ों का जो अनुपात होता है उसी को हम बैटरी की निपुणता बोलते हैं। कोई भी चीज़ है, आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल को आपने जितना पेट्रोल दिया और जितना किलोमीटर आप चले, तो दोनों का ही तो डिवाइड करके तभी तो आप उसका माइलेज निकालते हैं, ठीक है, कि कितना किलोमीटर चला और जितना आपने पेट्रोल डाला था, जितना पेट्रोल डाला था उसका आप भाग दे देते हैं उसमें, तो आपकी निपुणता निकल आती है कि कितना आपकी जो आपकी गाड़ी है उसने कितना एवरेज दिया। तो वही चीज़ सेल में भी होता है कि आपने जो उसको चार्ज करने के दौरान जितनी ऊर्जा दी और डिस्चार्ज करते समय जब आपने उससे करंट लेना शुरू किया तो उसने कितना करंट आपको दिया, दोनों का आप जब भाग दे देंगे तो आपकी निपुणता निकल आएगी। कुल मिलाकर के इसका जो एक फार्मूला होता है वह होता है एम्पियर आवर निपुणता। एम्पियर आवर निपुणता बराबर होता है डिस्चार्ज समय डिस्चार्ज में कितना समय लगा बटे चार्ज का समय, और यह भी हमारा AH में होगा। जब दोनों का हम भाग दे देंगे तो हमारी एम्पियर आवर निपुणता निकल आएगी। और जो चार्जिंग करंट है हमारा, चार्जिंग करंट का क्या होता है, कैपेसिटी बटे घंटा। कैपेसिटी में हम घंटे का भाग दे देंगे तो हमारी चार्जिंग करंट निकल आएगी। तो इस तरह से हमने कई सारे टॉपिकों पर आज की इस वीडियो में चर्चा किया है। तो आइए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले सल्फेशन। सेल की प्लेटों पर बड़ी मात्रा में लेड सल्फेट के जम जाने के कारण सल्फेशन होता है। सल्फेशन कहते हैं इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा सेल की कैपेसिटी कम हो जाती है। यदि बैटरी को ओवरचार्ज किया जाए या डिस्चार्ज की स्थिति में ज़्यादा समय तक रखा जाए तो सल्फेशन बढ़ जाता है। सल्फेशन को मिल्किंग बूस्टर का प्रयोग करके हटाया जा सकता है। मिल्किंग बूस्टर एक कम वोल्टेज वाली विशेष प्रकार की डायनमो होती है। इसे सीधे सेल से जोड़ते हैं या इसे ट्रिकल चार्ज विधि द्वारा भी कम किया जा सकता है। ट्रिकल चार्ज भी यही होता है जिसमें कम वोल्टेज हम देते हैं।
अगला है हमारा सेडिमेंटेशन। सेल के नीचे बैठने वाला गारा या मैल आदि को कहते हैं। क्रियाशील पदार्थों के सेल के नीचे बैठने या इकट्ठा होने की क्रिया है। इससे प्लेटों के आसपास ये इकट्ठे हो जाते हैं। इससे प्लेटों के आपस में शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। इस क्रिया के तीव्र हो जाने से बैटरी का जीवन काल कम हो जाता है और क्रियाशील पदार्थों की मात्रा घट जाती है। पूरा इलेक्ट्रोलाइट बदल कर इसको दूर कर सकते हैं। अगला है, नोट कर लीजिए, बकलिंग। लेड की यांत्रिक शक्ति कम होती है। जब बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करते समय बहुत करंट का प्रयोग होता है तो प्लेटों के तापमान में अंतर के कारण प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं। यही बकलिंग है। टेढ़ी प्लेटों को तुरंत बदल देना चाहिए। सेल की निपुणता क्या है? किसी भी सेल या बैटरी की निपुणता उससे प्राप्त हुई ऊर्जा तथा उसको दी गई ऊर्जा का अनुपात होता है। एम्पियर आवर निपुणता इक्वल टू डिस्चार्ज समय AH बटे चार्ज का समय AH, और चार्जिंग करंट बराबर होता है कैपेसिटी बटे घंटा। तो आज के इस वीडियो में हमने इन सारे टॉपिकों पर चर्चा की। अब अगली वीडियो में हम लोग स्थिर करंट विधि और स्थिर वोल्टेज विधि, कई सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।